मूर्ख, तेरी पत्नी ने क्या तुझे सच्ची भक्ति के बारे में नहीं बताया? ये देख तेरा लाइव टेलीकास्ट। एक परिवार की छोटी सी अनबन थी। सोचा था घर तक ही रहेगी, लेकिन बात दीवारों से निकलकर गलियों में गूंजने लगी। देखते ही देखते वो खबर तूफान बन गई और पूरा गांव उसी की चर्चा में डूब गया। गांव वाला पहला व्यक्ति धीरे से बोला, देखो, सीमा तो अब पूरी तरह भक्ति में लग गई है। गांव वाला दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे अच्छा है, कम से कम घर में शांति तो आएगी। गांव का तीसरा आदमी बोला, पर उसका आदमी अर्जुन, वो तो रोज चौपाल में बैठा मिलता है। उधर चौपाल पर अमित अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। हाथ में गिलास, चेहरे पर हंसी था। अमित, तेरी घरवाली तो आज फिर सत्संग गई होंगी यार। अमित गुस्सा से बोला, हाँ भाई, उसे लगता है सत्संग जाने से स्वर्ग मिल जाएगा। दूसरी तरफ सीमा अपने कुछ भक्तों के साथ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गई थी। सीमा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मानुष जन्म दुर्लभ है ये नलन बारंबारे, जैसे तरवर से पुत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब इन बातों से प्रभावित होकर के जिनको ये दृढ़ता आगे के मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका और दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये एक किराए का इंजन है, इसमें ईंधन डालेंगे तो ये काम करेगा। ईंधन के लिए हमने कमाई करनी पड़ेगी। पहले सतयुग के अंदर तो फल फ्रूट, ये गेहूं चने बाजरे अपने आप उगे रहते थे, जैसे सामक उगा रहता है। तो उसमें मेहनत तो करनी थी, झाड़ के लाओ, बनाओ, कुटो पीटो, बनाओ, रोटी बनाओ, ऐसे करना तो पड़ता ही है। और अब तो हम केवल माया जोड़ने लग गए, रोटी सुविधा मिल गई तो बाकी और बकवादें शुरुआत कर दी। ये नहीं थी इस मनुष्य जीवन के। ये मनुष्य जीवन का इसका उद्देश्य नहीं है कि कोठी बंगले बनाकर जीवन नाश कर जाओ। पुराने इतिहास देखो, हमारे भारतवर्ष में ऋषि भी झोंपड़ियों में रहते थे, जो भगवान पाने के लिए घर से निकले थे। और हमारे दादे परदादे कच्चे मकान बनाकर झोपड़ियों में रहा करते थे और कितने शांत थे, सुख में जीवन जीते थे। कुछ घंटे सत्संग सुनने के बाद सीमा अपने घर की ओर चल पड़ती। वही रास्ते पर एक भगत का घर पड़ता था। दोनों साथ में घर की ओर चल पड़े। सीमा के साथ जो भक्त जा रही थी, उसका घर पहले ही पड़ जाता है। भगत बोलती है, भगत जी, आज हमारे यहाँ रह लो, आज शाम हो गया है इसलिए। नहीं भगतमती, मेरे भगत जी नाराज होते हैं, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा सत साहिब। सीमा को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। गांव में सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और खेतों से ठंडी हवा आ रही थी। सीमा धीरे धीरे से चलते हुए घर पहुंची। उसके चेहरे पर शांति थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठे अमित ने गुस्से से उसकी ओर देखा। फिर चली गई थी ना तुम? पूरा समय बर्बाद करके आ रही हो, जरा भी शर्म नहीं आती? सीमा शांत स्वर में कहा, शर्म? किस बात की अमित? क्या मैं कोई गलत काम करके आई हूँ? मैं तो संत रामपाल जी के सत्संग से आ रही हूँ। अमित हंसते हुए बोला, ओह प्लीज, ये सत्संग वत्संग सब ढोंग है। तुम पढ़ी लिखी हो, फिर भी ऐसे चक्कर में पड़ गई हो। कभी तुम भी चलकर सुनो। संत रामपाल जी के सत्संग बहुत सुकून मिलता है वहाँ। और शायद तुम्हारी ये शराब की आदत भी छूट जाए। अगली सुबह गांव में मुर्गे की बांग सुनाई दी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हर तरफ हरियाली थी। किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। अमित भी अपने खेत की ओर चला गया। वहां उसका पड़ोसी रमेश पहले से काम कर रहा था। पड़ोसी रमेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है अमित, आज कुछ उदास लग रहे हो। अमित हल्की आवाज में बोला,
कुछ नहीं, बस यूं ही। वहीं से गुजरते हुए बुजुर्ग किसान बोले, बेटा, घर में शांति हो तो खेतों में भी बरकत होती है, और मन शांत हो तो मेहनत का फल भी मीठा लगता है। अमित चुपचाप उनकी बात सुना और फिर अपने खेत के तरफ निकल पड़ा। खेत पर अमित पहुंचा तो देखा कि उसका खेत का फसल खराब हो रहा है। अमित उदास होकर चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अमित उदास सोफे पर बैठ गया। सीमा बोली, खेत का फसल कैसा है? हमारे खेतों का फसल खराब हो रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो, ये रोज रोज का नाटक बंद करो। आजकल हर दिन मीडिया में किसी ना किसी गुरु की पोल खुलती है। सब लालची हैं, पाखंडी हैं। सब एक जैसे नहीं होते अमित, बिना सुने कैसे फैसला कर सकते हो? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। सीमा उदास हो गई और बोली, हाँ, पहले मैं बहुत अच्छी थी ना, जब मैं तुम्हारे लिए देसी मुर्गा बनाती थी, तुम्हारे साथ बाजार जाती थी, तब मैं समझदार थी। आज जब मैं भक्ति की तरफ बढ़ी हूँ तो मैं पागल हो गई। अमित चुपचाप सीमा की बात सुनता रहा। ये जीवन बहुत कीमती है अमित। इंसान का जन्म यूं ही नहीं मिलता, मानव जन्म सच्ची भक्ति के लिए मिलता है। अमित चिल्लाया और गुस्से से बोल, बस करो, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ दिन बाद अमित की शराब की आदत बढ़ती जा रही थी। गांव के चौक पर बनी छोटी सी दुकान पर वह अक्सर बैठा मिलता। घर में रोज झगड़ा होता, बच्चे सहमे सहमे रहते। एक रात अमित ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। रात को अचानक उसकी सांस तेज होने लगी। उसे लगा जैसे कमरा घूम रहा हो और फिर दृश्य बदल जाता है। अमित खुद को एक अजीब स्थान पर खड़ा पाता है। चारों तरफ डरावना वातावरण रहता है। एक भारी आवाज आती है, इस पापी आत्मा को लाया जाए। अमित डर गया, कांपने लगा और बोला, हे महाराज, ये मुझे कहाँ ले आए? हे भगवान, मुझे से क्या गलती हो गई जो मुझे यहाँ लाया गया? यम है हम। दुष्ट आत्मा, तेरे अवधि समाप्त होने पर यहाँ तुझे लाया गया है। चित्रगुप्त इसके पाप और पुण्य से परिचित कराया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। इस आत्मा ने पृथ्वी लोक में अनेक अवसर पाए, परंतु इसने सत्य का मार्ग छोड़कर अधर्म को चुना, और सबसे बड़ा इसने पाप किया कि इसकी पत्नी सच्ची भक्ति करती थी, उसको यह रोकता था। इसके कर्मों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब इसके भाग्य में पाप के अलावा कुछ नहीं है। हे महाराज, मुझे किसी ने नहीं बताई सच्ची भक्ति कैसे किया जाता है। मूर्ख, तेरी पत्नी ने क्या तुझे सच्ची भक्ति के बारे में नहीं बताया? ये देख तेरा लाइव टेलीकास्ट। कभी तुम भी चलकर सुनो। संत रामपाल जी के सत्संग, बहुत सुकून मिलता है वहाँ, और शायद तुम्हारी ये शराब की आदत भी छूट जाए। चुप रहो, ये रोज रोज का नाटक बंद करो। आजकल हर दिन मीडिया में किसी ना किसी गुरु की पोल खुलती है। सब लालची हैं, पाखंडी। माफ करना महाराज, तो क्या मेरी बीबी का गुरु सच्चा है? हाँ, पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई दूसरा नाम देने का अधिकारी नहीं है। वही एकमात्र सच्चा गुरु है। मेरा उसको शत शत नमन है। हे भगवान, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं अपने हर पाप का प्रायश्चित करूंगा। मैं अब दोबारा ऐसे ही गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान, बस एक मौका और दे दो भगवान, एक मौका दे दो भगवान। माफ और तुझे रे पाप आत्मा, तुझे तो घोर नरक में डाला जाएगा। ये देख। फिर चली गई थी ना तुम, पूरा समय बर्बाद करके आ रही हो। जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की अमित? क्या मैं कोई गलत काम करके आई हूँ? मैं तो संत रामपाल जी के सत्संग से आ रही हूँ। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। रे पापी आत्मा, तुमने तो खुद भक्ति की नहीं, और तुम्हारी पत्नी जो सच्ची भक्ति करती थी उसको तकलीफ देता था। तू माफी के लायक नहीं है। तुझे तो खोलते तेल में तला जाएगा। फिर 84 लाख में भी जाना होगा। गधा कुत्ता बनना पड़ेगा। दूतों इस पापी आत्मा को ले जाया जाए। अमित चीख पड़ा, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो।
अचानक अमित उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। अमित पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। वह कांप रहा था। अमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? सीमा, मैं मर गया था। मैंने सब देख लिया। मुझे एक मौका मिला है, भक्ति करने के लिए है। सीमा चौंक गई और सोची परमात्मा ने दया किया है। सीमा, मुझे नाम दीक्षा दिलवा दो, संत रामपाल जी महाराज से मुझे भक्ति करनी है। अमित, नाम दीक्षा केंद्र यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अमित रोता रोता तुरंत कहा। मौत पर भरोसा नहीं है सीमा, हम अभी चलेंगे। अमित और सीमा दोनों तुरंत पास के नाम दान केंद्र में पहुंचते हैं और सीमा अमित को नाम दीक्षा दिलाती है। गुरुदेव भगवान भगवान दियो पाटकार की फांसी।